जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SSE क्लासेस में। आज हम नाउन को आगे लेके चलते हैं। जैसे पहले में आपने देखा, देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? अभी तक आप लोगों ने देखा कि नाउन के कितने काइंड्स होते, 5 होते, बट 4 वी हैव डन। 4 हम लोगों ने कर लिया था, कॉमन, प्रॉपर और ऑब्स्ट्रक्टिव, कलेक्टिव। एक बाकी रह गया था आपका मटेरियल नाउन, और उसके आगे भी कुछ चीज़ें हम बताने वाले हैं। उसके साथ साथ अगला जो लेक्चर होगा आपका नाउन जेंडर हो गया, नाउन केस हो गया, ऐसे हम चीज़ों को करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन होता क्या है और कैसे हमें पता करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली मटेरियल नाउन ये, और आप इसमें हम एक चीज़ और भी देखेंगे, वो रहेगा कुछ आगे ना, ये और भी टाइप्स को रिफ़र करते हैं। वो क्या होते हैं हम आपको समझाते हैं। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि मटेरियल नाउन होता क्या है। मटेरियल नाउन आप ऐसे कह लें, दैट रिफर्स मटेरियल और substances of which something is made। something is made। तो मटेरियल नाउन वो होता है, अब अगर नाउन है तो वो नेम तो होगा, मतलब ऐसे मटेरियल का कोई नाम रहेगा, ऐसे सब्सटेंस का कोई नाम रहेगा जिससे हम कोई चीज़ बनाते हैं, जिससे हम कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे गोल्ड, आप गोल्ड से क्या बनाते हो? ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज बनाते हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्नामेंट्स हो गया। अब अगर हम देख लें, वुड की बात कर लें तो फर्नीचर वगैरह बनता है, बिल्कुल बनता है। ठीक, ऐसे ही वुड से पेपर वगैरह भी बनता है। ऐसे अगर हम क्ले से बात कर लें, मिट्टी, सॉइल आप कह लें, तो सॉइल से भी तो क्या बनता है, मतलब पॉट्स वगैरह बनते हैं, तो बनते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ में आपको समझना है कि हमने ये बताया कि दैट रिफर्स मटेरियल और सब्सटेंसेस ऑफ विच समथिंग इज मेड, मतलब हम ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस जिनसे कोई चीज़ बनाई जाती हो, वही होता है मटेरियल नाउन। वो क्या होता है? मटेरियल नाउन। अब इसमें ना आप इंक्लूड कर सकते हो खाने पीने वाली चीज़ें भी आती हैं। ठीक, तो मटेरियल नाउन वो होता है जिससे हम कोई चीज़ बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे गोल्ड हो गया, वुड हो गया, सेड हो गया, तो ये ऑर्नामेंट्स हो गए। अच्छा, लेकिन आप सोचो, देखिए अब इसमें मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि गोल्ड, ये ठीक है, और इससे बना क्या? ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स का मतलब ज्वेलरी। अब आप सोचो, ये ज्वेलरी में क्या क्या आएंगे भाई? एंकल्स हो गए, और क्या आता है गले में? ईयर रिंग्स वगैरह, ब्रेसलेट्स। ठीक, तो ये है वो ज्वेलरी में आते हैं। और ये गोल्ड क्या है? ये एक मेटल है, और उस मेटल को बनाया जाता है। अच्छा, ये देखिए, अब आप अच्छा ये बताइए, अगर कोई मान लेते हैं जैसे एंकल्स हो गए, या ईयर रिंग्स हो गया, ब्रेसलेट्स हो गया, या गले में जो नेकलेस हो गया, नेकलेस। अब आप सोचो, ये जो नेकलेस बनाया गया है, ये जो हार बनाया गया है, अच्छा ये क्या मटेरियल नाउन होगा? नेकलेस जैसे जो भी हार ऐसे, जो भी ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, ये नेकलेस जो ऑर्नामेंट्स है, ये आपका मटेरियल नाउन रहेगा कि क्या रहेगा? तो आप समझिए, ये ना ये जो नेकलेस है, ब्रेसलेट्स है, ईयर रिंग्स है ना, ये सब मटेरियल नाउन नहीं होंगे। ये मटेरियल नाउन नहीं होंगे, बल्कि ये होंगे गोल्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये गोल्ड से बनाए गए हैं। अब जैसे अगर मैं कर लूँ, चेयर की बात कर लूँ, जैसे अब प्लास्टिक, जैसे इसमें ना वुड्स भी, प्लास्टिक भी, तो इसमें प्लास्टिक भी आएगा। तो ये मान लेते कोई प्लास्टिक की चेयर है, तो हमने क्या लिखा है? ये प्लास्टिक की चीज़ें बनी हैं। तो आप सोचो, ये चेयर क्या होगा? क्या ये मटेरियल नाउन होगा और क्या ये मटेरियल नाउन होगा?
तो आप समझिए ये तो होगा मटेरियल नाउन। क्यों? क्योंकि इससे ही बनाई गई है चेयर है। लेकिन चेयर, अब ये कौन सा नाउन होगा, इसमें समझने वाली बात है। देखिए अब समस्या ये होती है कि देखिए ना, हम आपको बता दें कई बार ऐसा होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना, वो कॉमन नाउन की तरह भी काम करते हैं और प्रॉपर नाउन की तरह भी काम करते हैं। और लेकिन ये, अब देखो ये चेयर ना आप ऐसे कह सकते हैं कॉमन नाउन। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो चेयर कई वैरायटीज़ के होती हैं, कई नाम के होते हैं। जैसे नीलकमल चेयर हो गया, एशियन हो गया, कोई ऐसे मान लेते हैं। तो जितने जितने हैं जो आपके जैसे ये चेयर है, तो चेयर जैसे गोली चेयर भी होती है, राउंड चेयर भी होता है, और व्हील चेयर भी होता है, एक वैसे भी चेयर होता है। तो ये वैरायटीज़ ऑफ चेयर हैं। तो जब वो, लेकिन है तो क्या, सभी चेयर है, चाहे वो गोल वाली चेयर हो या व्हील चेयर हो या ऐसे चेयर हो, कोई नॉर्मल चेयर हो, लेकिन है तो चेयर, वो तो कॉमन है। तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो आपने देखा ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन आपने देखा। उसके बाद अगर मैं कह दूँ कि नहीं नीलकमल का है ये जो चेयर है ना नीलकमल है। देखिए मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि आपने क्या देखा कि जैसे मैंने कहा कि प्लास्टिक, उसके बाद चेयर, फिर आपने देखा कौन सा चेयर भैया? नीलकमल। नीलकमल एक नीलकंठ है, जो भी हो, और या XYZ कोई नाम है ये। अब जानते हैं ये हो गया मटेरियल नाउन, और ये हो गया कॉमन नाउन, और ये कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ठीक, ये कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। क्यों? इससे ये बनाया गया है। अब ये कई वैरायटीज़ होगा, कॉमन क्यों होगा? ऐसे भी बोल सकते हैं व्हील चेयर या सर्कुलर चेयर या फिर ऐसे जो भी हो, लेकिन बना तो वही गया है। अब ये प्रॉपर क्या क्यों है? चूँकि एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है। अब अगर ये पर्टिकुलर कोई नाम दे दिया गया तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ये ज्वेलरी भी, ये जो नेकलेस है ना, ये कॉमन नाउन। अब अगर ये कोई ना, जैसे तनिष्का का आता है, तनिष्का कंपनी है, मतलब एक ब्रांड है जो क्या बनाती है? ज्वेलरी बनाती है। अब ये जो तनिष्क कंपनी है जो बनाती है, ये अगर ये तनिष्क का है तब तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। सिर्फ अगर नेकलेस है तो कॉमन नाउन हो गया। ये बना किससे है? गोल्ड से बना है, तो वो क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। तो ये होता है डिफरेंस। और आगे ना, आगे इसको और भी चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। वो डिवाइड किया जाता है, आप ऐसे बोल सकते हैं फर्दर, ऐसे यहाँ से आप लिख सकते हैं फर्दर इट इज़ classified into two kinds। ये दो चीज़ों में बढ़ जाता है। ठीक, कौन कौन सा? आई थिंक यहाँ पर दिख ही रहा होगा। एक होता है दो भागों में, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन और दूसरा होता है काउंटेबल नाउन। ठीक, पहला क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मतलब ना आगे ये फर्दर ना कह के आप ऐसे बोल सकते हैं कि नाउन ऑल्सो इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। ये और भी, जैसे नाउन के और भी दो तरीके। देखिए या तो आप ऐसे समझिए, देखिए आप पूरे जानते हैं कौन कौन सा। जैसे अगर आपको ये पता है कि भाई प्रॉपर का और प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, और उसके बाद कॉमन, फिर कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट या फिर मटेरियल, ये सब आता, ठीक है। देखिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछेगा नहीं कि वो मतलब कि उसके डेफिनेशन वगैरह, वो बताता है कि कहाँ गलत है कहाँ क्या है। तो ये छोटे वाले मतलब और छोटी जो क्लासेस हैं, क्लासेस ना कह के जो और छोटी एग्जाम्स है उसमें पूछ सकता है कि कौन सा इसमें मटेरियल नाउन है। तो ये चीज़ें आप डाउट हुए तो दो और भी इसको आप बांट सकते हैं, एक अनकाउंटेबल, काउंटेबल। तो देखिए इसमें ज़्यादा वो इशू नहीं, आपको बस इतना समझना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, जिसे हम नहीं गिन सकते, यहाँ पर लिख दें हम आपको कि अनकाउंटेबल नाउन
अनकाउंटेबल नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जैसे मिल्क, ठीक है, ऑयल, पेट्रोल। और जो काउंटेबल नाउन होता है दैट कैन बी काउंटेड, जैसे हॉर्स, बुक, ठीक। ये एकदम छोटा सा है, मतलब आपको बिल्कुल ये आसान सा है कि देखिए अनकाउंटेबल नाउन वो होता है दैट कैन बी नॉट काउंटेड, जो गिना ना जा सके, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया एंड वाटर हो गया। और इसमें ऐसा काउंटेबल नाउन क्या जिसे हम गिन सकते हैं। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, जो इसमें विशेष है, वो ये है, ऐसे ये जो अनकाउंटेबल होता है ना, कहाँ लिखना चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ लिख दूँ कि ना ऐसे, ये मेन इंपॉर्टेंट में आप ऐसे लिखें कि काउंटेबल नाउन, ये नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है, काउंटेबल नाउन कैन बी प्लरल, ठीक है। वेयर एज अनकाउंटेबल कैन नॉट बी प्लरल। ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझना है कि काउंटेबल नाउन प्लरल में हो सकता है, कैन बी प्लरल, लेकिन जबकि ये जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, ये कभी भी प्लरल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, एग्जाम्पल को हम समझते हैं। हमने आपसे क्या बोला कि भाई अनकाउंटेबल नाउन प्लरल हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन नहीं हो सकता। वो ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ये समझते हैं। आप देखो अनकाउंटेबल नाउन क्या है, मिल्क है। अगर अनकाउंटेबल मिल्क है तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, मिल्क्स? अरे भाई 1 लीटर 2 लीटर वो है तो उसमें आप ऐसे मिल्क्स उसमें करेंगे, नहीं हो सकता वो। अब लेकिन अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें, बुक्स आप बोल सकते हैं, हॉर्सेस बोल सकते हैं, मार्कर्स बोल सकते हैं, ये गिने जा सकते हैं। और ये प्लरल भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो आप सोचो, तो आप ऐसे ध्यान दे सकते हैं। अब इसमें से एक चीज़ और निकल कर आती हैं, वो क्या आती हैं आप समझो कि आप सोचो कि अगर ये मिल्क नहीं गिना जा सकता तो क्या इसके साथ हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज़ हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर ये मिल्क, अगर ये प्लरल नहीं हो सकता तो क्या उसमें ए एन आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि जब आप उसे एक संख्या में लिख ही नहीं सकते तो ए और एन का यूज़ करने का क्या ही मतलब है, मतलब वो गलत हो जाएगा। तो आप क्या क्या आपको याद रखना है कि मटेरियल नाउन से ये ऐसे बनता तो ये ऐसे हो जाता। इसमें अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जो नहीं गिना जा सके, और काउंटेबल नाउन क्या होता है, जो गिना जा सके। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो कभी भी प्लरल नहीं होता है, काउंटेबल नाउन प्लरल हो सकता है। अनकाउंटेबल के साथ हम अनकाउंटेबल के साथ हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, जबकि आप काउंटेबल नाउन के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कि अनकाउंटेबल काउंटेबल क्या चीज़ें कैसी हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा और एक डाउट क्लास की तरह मैं उसे आपको क्लियर करूँगा। सो आई होप समझ में आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन तक भी पहुँचाएँ जो वाकई में इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं और उनको लगता है कि कंपटीशन में बहुत टफ इंग्लिश है, उस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ज़रूर मेरे चैनल पे आइए और सब्सक्राइब करिए और पूरा अंत तक वीडियो को देखा करें ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।